मसीह की जो जिंदा खुदा, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं आप सबके खूबसूरत चेहरों को देखकर। बहुत सारे नए चेहरे हैं और बहुत सारे पुराने हैं, बहुत सारे लौटे हुए चेहरे हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और एज ए पास्टर, आपका पास्टर होने के नाते हमेशा मेरी ये दिली इच्छा रहती है कि आप बढ़े और आपको फल लगे। आमीन आमीन। कोई भी बाप ऐसा नहीं है, कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे के बढ़ने से चिढ़ती हो या उसके बढ़ने से उसे दुख होता हो, चाहे वो स्पिरिचुअली है चाहे फिजिकली है। हालेलुया हालेलुया। बुलंद आवाज से बोलिया करो हालेलुया हालेलुया। तो कहने को बातें बहुत सी हैं, लेकिन बहुत कम समय में हम बहुत काम की बातों को आज सुनेंगे, सीखेंगे। देन नेक्स्ट संडे, इस साल का इवनिंग का आखिरी संडे है। अगले साल, इस साल का अगला संडे जो है, जो शाम को हम इकट्ठा होंगे, वो आखिरी होगा। उसके बाद 25 दिसंबर का रविवार आ जाएगा। दिन में सभा लगेगी। प्रभु की दया से और आपके सहयोग से पाइपें गड़ गई हैं। लगभग 20 क्विंटल लोहा खरीदा गया और गाड़ दिया गया। छतें बन रही हैं, वो भी तैयार हो चुकी हैं, वो भी लग जाएंगी। अब हम दिन में आराधना कर पाएंगे। एक बार तारीफ करो परमेश्वर की। लाखों में था खर्चा, और कौन कहता है कि हम स्लम एरिया में काम करते हैं। हालेलुया। देखो, आप लोगों ने, आपके डेडिकेशन ने, बच्चों ने अपनी यूनिफॉर्म को त्याग दिया कि इस बार हम यूनिफॉर्म नहीं, टेंट को खरीदेंगे। धन्यवाद आप सबके सहयोग के लिए। लेकिन खुदा रखेगा नहीं, आप सबको नई नई यूनिफॉर्म पहनाएगा, देखना। आमीन आमीन। सो नेक्स्ट संडे पाक मेज लगेगी। नेक्स्ट संडे आपका दशमांश, इस साल का आखिरी प्रभु भोज है। आपने अपने दशमांश लेकर आने हैं, बोना है ईमानदारी से। और अगले संडे हम बात करेंगे खाने पीने का, जो भी लंगर लगेगा, जैसे हम लगाते ही हैं। मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं कि पिछले क्रिसमस पर किसने आटा दिया था, किसने रिफाइंड दिया था, किसने सिलेंडर दिए थे, सब मुझे याद है। चाहे तो हम गुप्त में उसे बोल सकते हैं कि आपकी ये सेवा है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप स्वेच्छा से सेवा को लें। आमीन आमीन। क्योंकि हमारा एक ही त्योहार है, क्रिसमस। आमीन। इसी में हम अपने चाव, अपनी खुशियां, अपने अंतिम ये साल के हम थैंक्स गिविंग की भेंटें चढ़ाते हैं। पूरा महीना बोते हैं। पता कितना खर्चा होता है कलीसिया के ऊपर इन दिनों। कैरल का आना, कैरल में खाना करना, फिर टेंट का खर्चा, फिर अब लंगर का खर्चा। कितने खर्चे हम मिलकर उठाते हैं। याद रखिएगा, खुदा किसी का कर्जदार नहीं और खुदा किसी का रखता भी नहीं। आपको 100 गुना करके आप ही की गोद में वापस लौटाएगा। आमीन। कितने लोगों को याद है इस साल की, इस पिछले साल की लास्ट 31st की नाइट मैंने कहा था कि हम कुछ समय के लिए यहाँ पर हैं। खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तुम्हें मैं यहाँ से लेकर बड़ी जगह पे ले जाऊंगा। हम हॉल की कल्पना कर रहे थे, डबल हॉल की, डबल पोर्शन है ना, डबल 2। मैंने कहा था डबल पोर्शन का साल है। खुदा ने देखो कितना बड़ा दिया और ऊंचा भी किया अभी हमें खुदा ने। हालेलुया। तो बीते दिनों में जब मैं प्रार्थना में था, खुदा ने कहा कि 2023 लवने का साल है, काटने का साल है। आप इतना काटोगे, इतना काटोगे कि आपके पिछले सालों, कई सालों से जो आप बोते आ रहे हैं ना, 2023 आपको फल लगेंगे। आप देखते रह जाएंगे आपको खुदा कहां ले जाएगा। मैंने कहा आप देखते रह जाएंगे खुदा आपको कहां लेकर जाएगा। आप काटेंगे 100 गुना करके यीशु मसीह के नाम से। आप सोचते होंगे कि हम बोते आए, प्रभु कभी फल नहीं आया, फल नहीं आया। अब समय आ गया है, आपका फल अब बढ़े और लगे यीशु मसीह के नाम से। मैं पहले से कह रहा हूं, अभी 31st का मैंने मैसेज खुदा से नहीं पाया, लेकिन आप जितना पाया मैं आपको कह रहा हूं, खुदा कह रहा है
ये भविष्यवाणी है 2023 में आप बहुत बटोरेंगे। 2023, अपने पड़ोसी को बोलो 2023 बटोरन का साल है। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। तो मेरे प्रियो, आज मैं कुछ विशेष बातें करना चाहता हूं। आपको मालूम है, अब से नहीं, शुरू से नई नई शिक्षाएं उत्पन्न होती आई हैं और होती रहेंगी। अब ऐसी दशा में हम कहां हैं? क्या हम उन शिक्षाओं में लगकर अपनी बुलाहट से कहीं बहक तो नहीं रहे? इन दिनों में एक नया काम पंजाब की कलीसिया में फिर से उदय हुआ है कि कोई भी देखता है, उठता है, ढोलकी लेता है, शहना लेता है और कहता है मैं भी एक क्या हूं? पास्टर हूं। आओ मिलकर खुदा की इबादत करें। मेरा भी क्या हो गया है? अभिषेक हो गया है। आज बात करेंगे क्लियर कट वचन क्या कहता है उसके बारे में। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों में, कलीसिया में यह चर्चा है पंजाब की कि अभिषेक और महाअभिषेक ये दोनों क्या चीजें हैं। एक अभिषेक, एक महाअभिषेक के बारे में कलीसिया में बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें हैं। नंबर 3, महायाजक और याजक कौन होते हैं और नए नियम में इनका क्या काम है। आमीन आमीन आमीन। अब बहुत सारे लोग हैं, मैं हमेशा ये बातों को कहता आया हूं और कहता रहूंगा कि जो सेवकाई खुदा की तरफ से शुरू होगी वो कोई भी चाहकर भी खत्म नहीं कर पाएगा। वो बढ़ेगी और कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकेगा। वो बढ़ती ही जाएगी जो खुदा ने ठहराई। आमीन। और खुदा का कलाम ये कहता मत्ती की अंजील में कि जो पौधा मैंने लगाया नहीं उसे मैं काट दूंगा। आमीन। जो पौधा मैंने लगाया नहीं उसे मैं उखाड़ दूंगा। इसका मतलब बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं, बहुत सारी चर्चेस ऐसी हैं जो अपने आप से उदय होती हैं, अपने आप से वो खड़े होते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेवकाई शुरू किया, खत्म किया, शुरू किया, खत्म किया। पता क्यों? कोई कन्ना नूं फड़न वाला है नहीं पंजाबी विच, कोई पूछण वाला है नहीं भाई तू किद्दां शुरू की ते किद्दां भाई खत्म की, कोई हिसाब लेने वाला है नहीं। और मैं कह रहा हूं आप मुहारे मत होना। ये मत सोचना कि कोई पूछता नहीं है कि जब जी चाहा पास्टर बन जाओ, जब जी चाहा फिर से आम जीवन जीना शुरू कर दो। एक है जो आपसे पूछेगा, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो हिसाब लेगा एक एक बात का। हालेलुया हालेलुया। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल पास्टर्स की कॉलिंग के बारे में क्या कहती है। तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय बाइबल में इस प्रकार लिखा है, आप देखेंगे। अब इन बातों से आप ये भी जानेंगे क्या आपको हर जगह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कोई भी आपको आकर कहता है कि आओ जी हमारे घर में भी क्या संगति है, हम प्रार्थना करेंगे, और आप उठकर प्रभु का नाम सोचकर चले जाते, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वहां जाकर आपको आशीष मिलेगी या मिली हुई भी खो जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 1 आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। आमीन आमीन। ये अच्छा है कि कोई पास्टर बनना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो भले काम की इच्छा करता है, इच्छा जाहिर करता है कि मैं पास्टर बनना चाहता हूं। सुनिए, कंडीशन ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण, सिखाने में भी क्या हो, निपुण, और पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो
और ना झगड़ालू, ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का अच्छा प्रबंध ना करना जानता हो तो वह परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि कोई नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदक होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। कंडीशन है पास्टर के लिए। बाइबल कहती है अच्छी बात है कि कोई तुम में सेवा के लिए खड़ा होना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो सिखाने में निपुण होना चाहिए। कोई सवाल कर दे तो उन्हें जवाब देना आना चाहिए। वो कलीसिया को सिखाने में, कलीसिया को कोई सवाल, कलीसिया का बंदा कोई उठ के सवाल करे तो वो उसे सिखाने में निपुण हो, ऐसा व्यक्ति पास्टर कहला सकता है। ऐसे नहीं कोई भी उठा और कह दिया कि मैं भी पास्टर हूं जी, आओ जी अब बैठ के करिए हालेलुया। तो बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, कि डांग जेड़ी है, पंजाबी च लिखिया ना, डांग जेड़ी पास्टरां तो शुरू होनी है जदों उन्हें चकनी है, कलीसिया का नंबर बाद च लगना। ध्यान दे नाल खुदा का कलाम कहता है कि पास्टर बनना अच्छी बात है, लेकिन पास्टर में क्वालिटियां होनी चाहिए कि वो निर्दोष हो, अभिमानी होकर शैतान सा दंड ना पाए, वो नीचा होना जानता हो, वो कामों में निपुण हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। जो कोई अपने घर का प्रबंध कर सकता है वो कलीसिया का भी कर सकता है। हालेलुया। आज आप यहां सुनिए, अब आज जिस ग्राउंड में आप बैठे, वो पहली जब आप ग्राउंड में आते थे उससे इतनी ऊंची है जहां आप बैठे, इतना ऊंचा कर दिया गया इसे। आपने देखा पानी यहां पर था, इतना पानी बाल्टी से निकाला, अब बारिश आएगी यहां पानी नहीं खड़ा होगा। एक प्रबंध कौन कर सकता है? जो अपने घर का अच्छा प्रबंध कर रहा। घर दी छत जे चौंदी है ते चर्च विच पानी टपकना कदी बंद नहीं होना जे पास्टर बनना है। ऐ नहीं है पंजाबी दे विच कि जिन्ने वेले चलो जी बन जाओ यीशु दे चेले, खांदे बकरे ते रहंदे वेले। ऐसा काम नहीं है। पास्टर का काम एक जिम्मेदारी का काम है। पास्टर का काम, आप जितने भी बैठे हैं, मैं और मेरी पत्नी बोटियों पे, उंगली के बोटियों पे आपका एक का नाम बता सकते हैं। कितने बच्चे एक का नाम हमारे उंगलियों पे है, किसका हम नाम लेकर ही पुकारते हैं। आपके 10-12 बच्चे हो ना तो आप बच्चों का नाम भूल जाते, किसका पता नहीं क्या नाम रखा था मैंने। हालेलुया। पास्टर की जॉब में ऐसा नहीं कि कोई भी आपको कोई कहता कि आजा जी हम भी पास्टर हैं और आप जाएंगे और दंड पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति रास्ते में आपको छोड़कर भाग जाएगा। क्योंकि अच्छा चरवाहा आगे खड़ा होता है, माड़ा चरवाहा भीड़ पड़ने पर भाग जाया करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों को चलाना बिना बुलाहट के, बिना उस कॉलिंग के आप उस काम को नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाले बनेंगे, ऐसे नहीं। हालेलुया। यदि मैं अपनी बात करूं, जब मैं सेवकाई में आया लगभग 1 लाख रुपया मेरी सैलरी थी और घर के सारे प्रबंध अच्छे किया। मेरे घर जाके देख लेना और चारों कोनों में देख लेना, मेरी पत्नी बैठी है, आप ही नोट कर लेना। किसी भी भली वस्तु की मेरी पत्नी को ना आज कमी है ना पहले कभी होने दी है। हर एक चीज जो घर की जरूरत होती है, सुंदर घर, रसोई में राशन पूरा, जेब में पैसा पूरा,
अच्छा कपड़ा लत्ता हर एक चीज पास्टर बनने से पहले उसे उपलब्ध कराई। यदि मैं अपनी पत्नी को यह चीज उपलब्ध कराने के लिए सक्षम था तो खुदा की जब बुलाहट आई तो आज मैं कलीसिया के लिए भी अच्छी चेयर लगाने में सक्षम हूं, उसके ऊपर छत डालने के लिए सक्षम हूं, आपके लिए अच्छे साउंड का प्रबंध करने के लिए सक्षम हूं, आपके बैठने के लिए अच्छा इंतजाम करने के लिए सक्षम हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं कि कोई भी उठकर आपको कह दे कि मैं अभी पास्टर हूं, आप उनके बहकावे में आकर बहक जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कोई मुझे पूछ रहा था कि पास्टर जी कोई बड़ा पास्टर और छोटा पास्टर भी होता है, कोई अभिषेक कम ज्यादा भी होता है? जहां तक बाइबल मैंने पढ़ी है, बाइबल कहती है कि उसने एक ही प्याले में से सबको पिलाया। कहता जो प्यासा हो, आत्मा भी कहती है और दुल्हन भी कहती है, वो मेरे पास आए और जीवन का जल सेत मेत ले। कम ज्यादा नहीं। ये नहीं है कि कोई बड़ा पास्टर है तो उन्हें ज्यादा आत्मा पिला दिया गया है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंकल नुल्ला साहब को बाल्टी पे आती है तो अनु छोटी जी कप्पी पे आई है खुदा ने, ऐसा नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अभिषेक का प्याला एक है, जो अभिषेक आपके अंदर है वही बड़े से बड़े खुदा के खादम के अंदर भी है। अब प्रॉब्लम कहां पर है? हमने समझा नहीं खुदा कहना क्या चाहता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। आप मेरे साथ निकालेंगे कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों। अब समझ लेना कि खुदा नाप तोल नहीं करता, वो सेम सेम, उसके लिए सभी बच्चे बराबर हैं। 12 का 4 पढ़ दे कोई आवाज में। इनका माइक कौन? वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा कितने हैं? बोलो बुलंद आवाज। और वरदान कितने हैं? कई प्रकार के। हालेलुया। अब समझना, आत्मा एक ही है, वरदान कई प्रकार के। पढ़िए जी। और सेवा भी कई प्रकार की है, हाँ, परंतु प्रभु एक ही है। सेवा कई प्रकार की है। एक सेवा ये है मैं कर रहा हूं, एक सेवा इससे पहले लड़की करके गई, एक सेवा उधर बैठे लोग कर रहे हैं, एक सेवा उसके पीछे बैठे टीम कर रही है, एक सेवा ये सामने खड़ी लड़की कर रही है, एक सेवा वो गेट पर खड़े हैं, एक सेवा एक भाई पीछे भी बैठा है आपकी बाइक का रक्षा करने के लिए कि कोई उसे चाबी लगा के ले ना जाए। सेवा कई प्रकार की है। बोलो हालेलुया। सेवा कई प्रकार की है, लेकिन प्रभु कितने हैं? ऐसा तो नहीं है जो ये सेवा अभी कर रहा है इसको ज्यादा बरकत मिल जाएगी और जो पीछे बैठा है बेचारा वो तो साइकिल स्टैंड वाला है जी, वो तो गेट कीपर है। ऐसा है? किसके लिए वो गेट कीपर बना है? किसके लिए वो रक्षा स्टैंड साइकिल स्टैंड वाला बना है? प्रभु के लिए। एक बार प्रभु के लिए ताली बजाएं। समझना बात को। आत्मा कई प्रकार की है, वरदान कई प्रकार के हैं, प्रभु एक है, सेवा कई प्रकार की है। पढ़िए आगे। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, हाँ, परंतु परमेश्वर एक ही है। हाँ, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है जी। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। एक बंदे को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात। ये 4-5 बच्चे आ जाओ, चप्पल खोल के आगे जल्दी आओ दौड़ के। अब समझना बात। ये कलीसिया है, समझना इस बात को। मैं क्यों आज आपको ये बात सिखा रहा हूं? बहुत सारे लोग हैं भाई कलीसिया में ही घूम रहे हैं, चक के ढोलकी छेने लग गई, चलो यही भी की बन गए, हुण पास्टर बन गए, आ जाओ जी। ते मैं कहना जेड़े जान वाले वो भी पता नहीं किहो जे बंदे आ, ते जेड़े बुलाउण वाले वो भी पता नहीं किहो जे आ। जान वाले तो समझ होनी चाहिए है, समझे कि नहीं? ये नहीं कि घर घर आपको चक के कह दो जी आ जाओ जी, हुण साडे इत्थे चर्च लगदी है। चर्च कोई ये खेल नहीं है।
कि कोई भी उठा और लग गया जी मैं भी पास्टर हूं, मैं भी चर्च, आओ मैं भी दुआ करूं। बाइबल में एक एक बात का हिसाब है। कौन सर पे हाथ रख सकता है, कौन किसके लिए प्रार्थना कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, एक एक बात खुदा के वचन में दर्ज है। यदि आप किसी से भी सर पे हाथ रखाते हैं ना तो तुसी फिर वही आ पुड़ियां वाले बाबिया को हले भी घूम रहे हैं। अभी भी परमेश्वर को जाना नहीं है, अभी भी तुम ऐसे घूम रहे हो। समझो बात को, पढ़िए बेटा। एक को, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा हाँ, बातें दी जाती हैं। एक आत्मा है, उसके द्वारा एक को क्या दे दी जी? बुलंद आवाज, क्या दे दी? बुद्धि की। इसको वरदान मिल गया बुद्धि की, इसको बातें मिल गई। जब ये बात करेगा बड़ी बुद्धि की बातें करेगा। आगे, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार हाँ, ज्ञान की बातें, उससे बुद्धि दे दी, इससे ज्ञान दे दिया। वो बुद्धिमान है और ये ज्ञानवान है। फर्क दोनों में, बुद्धिमान और ज्ञानवान में जमीन आसमान का फर्क होता है। आत्मा एक है, मान लो कि ये इमेज परमेश्वर की आत्मा की है, उसने इसको बुद्धि दे दी, इससे ज्ञान दे दिया। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, इसको क्या दे दिया? बुलंद आवाज में क्या दे दिया? विश्वास। हुण ऐ तां नहीं भी इहनूं साइड ते कर दिए जी। विश्वास भी वरदान है। यदि आप विश्वास, अरे अच्छे विश्वासी तो बनिए। विश्वासी कौन होता है? वो जो विश्वासघात करता है बीच में बैठकर, उसे आप विश्वासी कहते हो? जो पीठ में शुरा खोपे, वो कैसा विश्वासी हो सकता है? जो विश्वासी नहीं बना वो पास्टर कैसे बन जाए? जेड़ा अपनी चर्च का नहीं होया वो किसी का की मैं हूं? जेड़ा अपने पास्टर का नहीं होया, जिन्होंने जम्मिया, छाती नाल ला के दुध पियाया, मां की तरह पालिया, जे तू ओदा नहीं है फिर तू केदा होवेगा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? विश्वास भी वरदान है। पहले विश्वासी तो बन जाओ, विश्वास जोगे तो ठहरो। ऐसे थोड़ी है। उसी आत्मा के द्वारा विश्वास भी मिलता है, ये वरदान है। आगे, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। इसको चंगा करने का वरदान दे दिया। जिसके लिए दुआ करे बंदा चंगा हो जाता है। इसको भी आत्मा वही है। अब ये तो नहीं कि ये चंगा करता है ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये बेचारा विश्वासी है। आत्मा कितने हैं जो बांट रहा है? एक। उसकी मर्जी से विश्वास दे, उसकी मर्जी से चंगा करने की सामर्थ्य दे। तू कौन बीच में हिसाब लेने वाला? आत्मा एक ही ऐसे विश्वास दिया, इसको चंगा करने की शक्ति दे दी। ये प्रार्थना करता लोग चंगे हो जाते। अब ये प्रार्थना करता यदि चंगे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये भी ढोल के लेकर कहे कि मैं भी पास्टर हूं। ये उसकी बुलाहट नहीं है। बेशक इसके द्वारा चंगे होते होंगे लोग, समझना। आगे और आ जाओ। किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति दे दी। सामर्थ समझ रहे हो? कोई लंगड़े चलाई जा रहा है, कोई अंधों को आंखें दे जा रहा है, कोई मुर्दे जिंदा करी जा रहा है। वो क्या है? सामर्थ के काम। अब ये तो नहीं कि सामर्थ के आगे ये छोटा हो गया, क्योंकि आत्मा एक ही है, उसने सबको एक ही लाइन में खड़ा किया। और किसी को भविष्यवाणी का वरदान दे दिया। और आ जाओ भाई, किसी को क्या दे दिया? भविष्यवाणी। जब ये प्रार्थना करता खुदा तस्वीर खोल देता है सामने कि तेरे जीवन में ये होने वाला है, इसको ये वरदान दे दिया। आगे भाई, किसी को आत्माओं की परख दे दी। कोई भी आकर ऐसे बोलेगा इसको कि आजा भी मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, ये समझ आता है कि ये बंदा परमेश्वर की ओर से आया है या नहीं आया है। एक बार ताली बजाओ खुदा के लिए। आत्माओं की परख दे दी। आगे बढ़िए। किसी को अनेक प्रकार की भाषा, ये अंग्रेजी भी बोली जा रही है, ये फ्रांच भी बोली जा रही है, ये तमिल भी जानता है, ये केरला जिथे केरला च रहा महीना केरला की भाषा जान गया, अमेरिका गया अमेरिका की भाषा सीख गया। वरदान है। मैं आज पढ़ा हूं, सारा लैपटॉप का काम मेरे हाथ में है, सारा मीडिया सोर्स में मैं चलाता हूं, सारा इंग्लिश जितने मैसेज सारे बाय एयर इंग्लिश मैसेज अपने उस्ताद के मैं डायरेक्ट सुन पाता हूं। मुझे याद है मैं कितना रोया हूं इंग्लिश सीखने के लिए, मुझे सिखाई नहीं गई। खुदा ने वरदान जब खोल दिया अपने आप आना शुरू हो जाता है। किसी को उसने अनेकों प्रकार की भाषाओं का वरदान दे दिया। और आ जाओ भाई। किसी को भाषाओं का अर्थ बताना
और इसमें अन्य भाषा भी आ जाती है और दूसरी भाषाएं भी आ जाती हैं। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, हाँ तो ये सब प्रभावशाली कार्य हाँ, वही आत्मा कराता है। ये सारे काम कौन करवाता है भाई? बुलंदबाज में वही एक आत्मा। अब तुम कहो जी ये सामर्थ के काम करती है, इसको महाअभिषेक मिल गया, ऐसा है क्या? बोलो, कुकू बाटे नहीं मारना। दसो बाइबल च लिखिया कि इन्हों ये ज्यादा बड़े बड़े काम करता थे, महाअभिषेक पा गया। अब बाकी उदा ही तुरे फिरदे बेचारे। आ तो विश्वासी हो बेचारा, तो कोई कम ही नहीं है। चल भाई तू साइड ही हो जा, ऐदा ही ऐसा है नहीं है भाई। अलग अलग शिक्षाओं से भरमाए मत जाओ। खुदा का कलाम कहता है खुदा का रूह एक है, उसने चीजें बांट दी, उसका जिसको दिल चाहा उसको वो बातें बता दी। हालेलुया। एक बार बच्चों के लिए तारीफ जाए, बैठे, शाबाश, वेरी गुड, जोर से जोर से जोर से। इसका मतलब उसने आत्मा सबको सेम सेम दिया, लेकिन काम बांट दिए। आमीन आमीन आमीन। कितने लोग का समझ आ रहे हैं? काम बांट दिए। अब दूसरी बात आती है महायाजक। कोई भाई मुझसे पूछ रहे, चर्च में हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत नॉटी भी है, वो तो पास्टर जी महायाजक क्या होता है? मैं कहा महायाजक वो, अब समझो महायाजक कौन होता है? एक होते हैं याजक पुराने नियम में, जो रोज, अब कैसे समझाऊं? 3 बच्चे और आगे आ जाओ, तीन आ जाओ। ये चुन्नी दे दो मुझे, 2 लड़कियां इधर आ जाओ। ठीक है। एक ये वो लोग हैं जो जाजक का काम करते हैं। समझना, जाजक और महाजाजक में क्या फर्क है। भुलेखे में मत आइए, गलत शिक्षाओं से भरमाए मत जाइए। जाजक क्या करते थे? रोज वेदी पे धूप जलाते थे। अब 3 खंड थे, समझना। एक खंड ये है जहां लाइटें लगी हुई, जे एक इसके पीछे, इसको कहते हैं अति पवित्र स्थान बाइबल में, जहां पर संदूक था, उसमें खुदा का मन्ना था जो 40 साल, उसको ऊंचा उठा भाई, ऊंचा उठा, थोड़ा मुंह दिखा दो अपना। इसमें संदूक है, खुदा का कलमा है, और एक छड़ी रखी है हारून की, इसमें फूल पत्ते आ गए हैं और मन्ना है। ये पर्दा लग गया, इधर कोई नहीं आता। एक ये आंगन है, ये पवित्र स्थान, वो अति पवित्र स्थान, जहां पर ये याजक आते हैं, रोज बलियां चढ़ाते हैं, धूप जलाते हैं और खुदा की उपासना करते हैं। एक इससे बाहर वाला जिसको बोलते हैं आंगन, 3 खंड थे मिलाप वाले तंबू के। यहां पर आम जनता जो आती जाती थी, प्रार्थनाएं करती थी। साल में एक महायाजक होता था, ये याजक है। ये महायाजक क्या करता था? साल में एक बार, आजा, महायाजक खड़ गया। अब देखिए, समझिए इस बात को। ये महायाजक साल में एक बार हाथ में मेमने का लहू लिए हुए कहां जाता था? उस अति पवित्र अंदर। कहां जाता था? अब यहीं रहना, इधर मुंह कर ले बेटा। अब ज्ञानवान ऐसा कहते हैं, इस साइड एक संदूक था, और संदूक और पर्दे के बीच में इतनी जगह थी कि सिर्फ बंदा घुटने टेक सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, इतनी सी जगह थी। अब क्या होता था, आपने देखा होगा, यहां पर रस्सी बांध रखी होती कई पास्टरों के। मैं सोचता था ये क्यों बांधी होती है। जब प्रभु के वचनों को सीखा तो पता चला वो रस्सी क्या थी। ये लोग वहां नहीं जा सकते। साल में एक बार एक ही बंदा जाएगा जो महायाजक होगा। यीशु के समय में कैफा था महायाजक, समझना जो बाइबल पढ़ते हैं। अब जो कमर पे रस्सी बंधी रहती थी, वो जब महायाजक अंदर चला जाता था तो रस्सी बाहर छोड़ के जाता था।
रस्सी बाहर रहती थी और महायाजक के पल्लू को घंटियां लगी होती थी। जब वो हिलता था घंटियां खटखटी थी, राइट। लेकिन यदि उसको आने में बाहर देर हो तो ऐसा माना जाता था कि शायद महायाजक ने कोई पाप किया होगा और वो मर गया होगा। अब लाश को उठाने के लिए ये उधर नहीं जा सकते, तो क्या विधि थी? रस्सी को पकड़कर लाश को बाहर खींचा जाता था। इतना अति पवित्र स्थान मानने योग्य था, इतनी पवित्रता ही थी उधर। समझ में आया? वो महायाजक का काम ये था। बाइबल कहती है यीशु ऐसा महायाजक होकर आया कि वो धरती के मिलाप वाले तंबू में नहीं गया, वो अपने लहू के द्वारा आसमानी मिलाप तंबू में चला गया और ये वाला पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दिया और रास्ता हम लोगों के लिए खोल दिया। अब आप भी खुदा से आमने सामने मिल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये अब पर्दे, खुदा और आपके बीच में पर्दा नहीं रहा। भाई जॉनी लीवर बताते हैं कि पर्दा क्यों फटा? नीचे से ऊपर को फट सकता था। लिखने वाले लिखते हैं कि 300 बंदे मिलकर पर्दा उठाते थे, इतना भारी था वो। बिन सीन सिला हुआ था, सोने की तारें जड़ी थी, फाड़ना आसान नहीं था, बंदे का काम नहीं हो सकता। हाँ, बंदा नीचे से तो काट देता कतियात लेकर, जब मशीन से कटर चलाकर, लेकिन वो ऊंचा इतना था, इतना ऊंचे से नीचे तक फाड़ना मुश्किल था। भाई जॉनी लीवर बताते हैं, पकड़ना जरा पर्दा भाई, भाई बताते, थोड़ा नीचे कर देना। लिखा है कि जिस दिन क्रूस पर यीशु ने कहा पूरा हुआ, उस दिन खुदा फिर अंदर नहीं रहा, खुदा उस पर्दे को फाड़ कर बाहर आ गया। हालेलुया। जब वो निकला तो ऊपर से नीचे तक फट गया। हालेलुया। अब खुदा आपके दिलों में आकर बसना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसने ये भी सेवकाई खत्म कर दी, अब कोई जाजक नहीं है। चलो जी, जाओ जी, करानो होगी छुट्टी, आ जाओ जी तुसी। हुण कोई महाजाजक भी नहीं रहा। फिर पास्टर जी फिर की हो गया? सुनिए मेरी भाई मेरी बहन, ना तो अब कोई जाजक है ना कोई महाजाजक। यीशु ने लहू से खरीद लिया, अब सब उसके बेटे और बेटियां बन गई हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर कहो कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजा के खुदा का धन्यवाद। आमीन। आप भी बैठ जाएं, एक बार बच्चों के लिए भी ताली बजा। हालेलुया, हालेलुया। कोई बोले कि मैं महाजाजक हूं, उसको बोलो भाई तू महाजाजक होगा, मैं तो बेटा हूं। जतिंदर किधर गया? हालेलुया। बोलो मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं। तुसी दसो, तुहानू पुछदा मैं, तुसी बेटा बनना पसंद करोगे या जाजक? हैं जी, बेटा। तुसी दसो पिछे वाले हो, बेटा बनना पसंद करना या जाजक? बेटा, क्योंकि जाजकां नू बेटे वाले अधिकार नहीं मिलते। हालेलुया, हालेलुया। तुहानू पुछ लेना, पास्टर बनना या बेटे बेटियां? हाँ जी, बेटियां चंगियां आ, जो कुछ पिता दा आ वो किना दा आ? उन्हां दे बच्चियां दा आ। आमीन, आमीन। मैं पहला दस दिता, बाणी कहती है कि चंगी गल है सेवक बनना, चंगी गल है, पहला परखे जान। आमीन, आमीन। उसके बाद चलो मैं यही समाप्त करना चाहता था। भाई जितेंद्र किधर चले गए? आगे बढ़ता हूं। ये जो पीछे खड़े हैं सभी लोग ध्यान से सुन लेना, कैमरामैन, बजाने वाले, जितने भी ये सेवक का काम करते हैं उनके लिए पढ़िए जरा पहला तीमुथियुस, वहीं पे आ जाइए। पास्टर के आगे देखिए क्या है, 3रा अध्याय उसकी 8 आयत, ऊपर हेडिंग पढ़ देना, कलीसिया में सेवा करने वाले सेवक। जरा बुलंद आवाज में बोलो सेवक।
कलीसिया में सेवा करने वाले। हाँ, कलीसिया में। हेलो, कौन बोल रहा? पास्टर जी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी पास्टर जेम्स जी, किथे हो? हुंदे किथे आपां? रजाई च। पास्टर जी बस मैं माड़ा जिहा काम गया होया, आया बस 2 मिनट च। बन लाता, मैनू काम पै गया सी, मैं स्कूल का काम करन लग गया सी। सेवा, बोलो सेवा सौखी नहीं है। हुण साडे विच कुड़ी बैठी आ आरती, इनू रोस हो गया कि पास्टर ने मैनू वॉलंटियर च नहीं रखिया। सुनियो गल, मैं पंजाबी इसलिए बोल रहा क्योंकि अज लाइव नहीं चल रहा। रोस हो गया कि पास्टर जी ने मेरा नाम नहीं लिखा, भी ना तो मेरी बेटी का भी नहीं लिखा, ना तो गीता का भी नहीं लिखा, ना तो मेरा भी नहीं लिखा। परमेश्वर को ओदे लिए एक बेस्ट प्लान सी, लेकिन दुनियावी सोच ने और शैतानी अटैक ने उस सोच तक पहुंचने नहीं देता। मेरी ये सोच सी, अज मैं दसदा पुत, मेरी ये सोच सी कि तुसी वॉलंटियर टीम च नहीं, हुण तुसी अगे आके काम करने वालियां दे विच हो, तुसी लीड करने वालियां दे विच आउणा है, ना कि कार्ड पा के घुम्मण वालियां दे विच। कार्ड मैं भी नहीं पाउंदा, मेरी बेटी भी नहीं पाउंदी, ते जिन्ने लीड करदे आ, जिहड़े अगे आ जांदे आ, उन्हां लई वॉलंटियर टीम नहीं है, वो सेवा च एक कदम अगे है। बट जे तुसी उत्थे ही रहना चाहुंदे आ, फिर मेरा की कसूर है? समझ आ रहा? मेरे को प्लान उत्तम सी कि जिदा पिछले क्रिसमस तुसी लीड किया, तुसी कंटिन्यू लीड करो। आप देखते होंगे कि अब उसकी जगह भाई रमेश आते हैं, हर चर्च भाई रमेश शुरू करते हैं, लेकिन उसकी जगह किसको देनी थी? आरती को। समय आने से पहले क्या हो गया? गड़बड़ी। गड़बड़ी आने से क्या हो गया? माइंड डिवाइड हो गया। सेवक जो सेवा करते हैं, देखो कौन आगे बढ़ता है, किसको ये पद मिलते हैं, सब कुछ बाइबल में लिखा, हम पढ़ते हैं। आइए 3:8। जैसे कि सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। गंभीर होना चाहिए, ऐ नहीं कि दंदियां कर दिया, पास्टर जी ने कहता चल ठीक है जी ठीक है, जो कह देता मेरी मर्जी है। मैं 10 बार कहता टेंट ला दो, 10 बार कहा बनो, तो बनना पैना, क्योंकि मेरे को अधिकार है तुहाडे तो बनाउण दा। किसी दे कहते बन के दिखाओ तो बनोगे, तुसीं तां घर गिलास नहीं चक के पानी दा पींदे, टेंट बनना तो बहुत दूर की गल है। अधिकार दे अधीन है, तभी काम करते हैं वॉलंटियर। सुनिए, वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए। पढ़े, हाँ, दुरंगी ना हो। पास्टर जी, दुरंगी क्या होता है? दुरंगी वो जो इधर तो सफेद पोशाक पहनकर खड़ी है, एक रंग है, जैसे संसार में गई फिर दूजा रंग है। साडी वारी रंग मुक्या, फिर होली खेडी तू बथेरी कहंदे, फिर कई रंग चढ़े होंगे रंग बिरंगे होते। देखा आपने? एक रंग इधर वाला चिट्टियां पोशाकां पाइयां, बड़े देखण नूं वधिया लगदे आ, संसार च जांदे ही दूजा रंग देखण नूं मिल जांदा है। और चोरी चोरी आपस में गिटमिटां भी होण लग जांदियां, मैसेज भी होण लग जांदे आ, फोन कॉल्स भी होण लग जांदी आ, ते विचार दा स्पिरिट काम करना शुरू कर दिंदा। सेवक ऐदां दे नहीं होने चाहिए, दो रंगी नहीं होने, इको ही रंग होवे, ते वो भी होवे मजीठा, जेड़ा कदी चढ़ के उतरे ही ना। आमीन आमीन। आगे, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी। नीच कमाई किसे कहते हैं? कई सेवक का काम करते हैं और उनका अपना कोई बिजनेस है, अपना कोई काम है, उसमें उनको कमीशन बनती है, वो कमीशन लेते हैं काम की, वो नीच कमाई है। ऐसी कमाई वाला सेवक का काम नहीं कर सकता। राइट, आगे पढ़िए 9। पर विश्वास के वेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। हाँ, और ये भी पहले परखे जाएं। ये भी जो सेवा का काम करते हैं, ये भी पहले परखे जाएं। ऐसा नहीं भी चल भाई तुम ही आ जा, तुम ही आ जा। एक कुड़ी मेरे को आई कहती पास्टर जी की मैं ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਖੜਨ ਦੇ। मैं क्या हाँ, ਜਿਹੜੇ ठोकर खा के ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਮੱਸੇ ਦੇ ਧਿਕਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੌਟ ਮੁੜਿਆ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁੜਿਆ ਆ।
कई तो मुंह काला करके मुड़ते हैं। तू छेती मुड़िया आ, धन्यवाद। खुदा खुशी मनाएगा, दुख नहीं करेगा कि तू इत्थे खड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। डिगण नालों तौबा चंगी है मेरे प्रियो। आमीन। पढ़िए भाई। और ये भी पहले परखे जाए, ये भी पहले परखे जाएं। तब यदि निर्दोष निकले हाँ तो सेवक का काम करे। हाँ, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए। कल लड़कियां आ रही थी, 2 लड़के उनके आगे पीछे घूम रहे। मैं उन्हों की क्लास बाद चले, पहला कुड़ियां दी लाई। मैं कहा तुम सेवका चर्च दी? कहते हाँ जी। मैं कहा मुंडे तुहाडे अगे पीछे घूमते, रोक के कालर फड़ के चांटे नहीं बजे तुहाडे कोलों? तुसी गंभीर क्यों नहीं है? कोई भी मक्खियां तुहाडे, मच्छर तुहाडे आसे पासे घूम रहा, ताड़ी मसल के रख दो। हालेलुया, हालेलुया। स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपनी सेवा को लेकर गंभीर ही नहीं है, आप कुछ भी चली जा रहे हैं जी, आप इधर भी खड़े हैं, इधर काम भी कर रहे हैं और अपना, समझ रहे हो ना? फिर समझदार नु इशारा बड़ा होता। बोलो हालेलुया। आगे पढ़ो जी। दोष लगाने वाली ना हो। हाँ जी, चुगलियां दोषी लगांदियां रहंदियां। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ? मैं कहना पास्टर का सब तो बड़ा निशाना है दोष लाने दे लिए। और आप क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं है कौन मेरे खिलाफ क्या क्या बातें करता, मुझे नहीं मालूम। याद रखना खुदा ने कहा था मूसा ये तेरे लिए नहीं कुड़कुड़ाते, ये मेरे ऊपर कुड़कुड़ाते। इनका कुड़कुड़ाना मैंने सुना है, ये तुझे नहीं कहते, ये मुझे कहते। आप क्या सोचते हैं क्या आप बच जाओगे चुगलियां कर करके, निंदा कर करके? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन है ऐसे लोग बीच में जिन्होंने ऐतवार आना सिर्फ नुक्स कड्डण दे ले। आज छोटे छोटे बच्चे बैठे ना आगे, एक ट्राली से ज्यादा कख कान पंजाबी कहते हैं हत्था ना कट्ठा किया न्याणे ने थे पिछले हफ्ते, पूरा हफ्ता सौ के नहीं देखा सी। हत्था ना फरोल फरोल के। अब आप एक बात आके कह रहे हैं पार्टर जी इतों ना तुम सही नहीं किया, आ डिजाइन सही नहीं पाया, तुम ऐसा कर दें तो ज्यादा बड़ी सलाह देने वालों काम करना चंगा है। कुड़कुड़ाना बंद करो, और खास करके भैणा दोष लगाने वालियां ना होण। धन्यवाद करया कि तुहानू एक चर्च मिली आ, चंगी चर्च मिली है। ऐ नहीं मैं कहना कि तुसीं इदां ही बस तुरे फिरदे, तुहानू चंगी चर्च दित्ती खुदा ने, तुहाडे घर दित्ती, टिब्बा रोड ते दित्ती। आमीन। खुदा जानदा उस दिन जब खुदा ने मैनू कहा जा टिब्बा रोड ते चल जा, तेन मैं वो एरिया दे विच इस्तेमाल करांगा। जो खुदा ने भेजा फिर खाली नहीं भेजदा, उन्हें कुछ दे के ही भेजा। आमीन, आमीन। पढ़िए आगे। और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सब बातों में स्त्रियां विश्वास योग्य हो। ऐसा ना हो कि हम कहें कि ले हमारी बच्चियां हैं, कोई बात नहीं, बच्चे लड़के लड़के ये सब इकट्ठे ही हैं, बाद में पता चले जी इन्होंने विश्वासघात कर लिया, ये तो आपस में गिटमिट करने लग गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विश्वास योग्य हो, सारे वॉलंटियर सेवक सारे विश्वास योग्य हो कि आपने गलती नहीं करनी। हाँ गलतियां हो जाती हैं, तुरंत तौबा करें, तुरंत पश्चाताप करें कि ओ नो ये मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरी कॉलिंग नहीं है। जब तक आप जिंदा रहेंगे परीक्षा आती रहेगी। दुआ करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मैंने नहीं कहा, खुदा कहता है। आमीन। आगे पढ़िए। सेवक एक ही पत्नी के पति हो। हाँ, और बाल बच्चों और अपने घरों को अच्छा प्रबंध करना जानते हो। की हो गया भैने सही तरीके ना पढ़। सेवक एक पत्नी दे पति होण, अपने घर का अच्छा प्रबंध करते हो। सेवक भी एवं ही नहीं भी जिन्होंने कोई घरे नहीं पूछता तो कहें मैं भी वॉलंटियर। अपने घर का अच्छा प्रबंध, खुदा बार बार अपने घर की बात कर रहा है, सेवकों के लिए भी और आगे जो सेवक है उनके लिए भी, कि अपने घर को यदि आप सही नहीं से लालन पालन नहीं कर सकते तो आप सेवा के लायक नहीं है भैया। आपको अच्छे इंतजाम करने होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। रब कहता तू अपनी लाड़ी नहीं सांभ सकता तो मेरी लाड़ी कित्थों सांभ लेगा। हालेलुया। कलीसिया खुदा दी लाड़ी है। आमीन। सेवक भी अच्छे, मतलब बेले का कोई काम नहीं है सेवा दे विच।
कामे बंदे चाहिए आ, चीड़े पंजाबी च कहते चीड़े, जिहड़े काम नूं चीड़े हुंदे आ, वो बंदे चाहिए सेवा च। ऐ नहीं सुस्ती मल ना कदी दिहाड़ी लाई ते ना कदी काम कीता ते चलो जी असी भी कर लईए सेवा, ऐदां ते नहीं है भाई। इत्थे चिड़े लोकां दी लोड़ है। सवेरे सब तो उठ के पानी का घुट बाद पीता, पहला सारी ग्राउंड च झाड़ू मैं खुद आप मारिया। मुंडे कहते रहे लो मैं मार देना, नहीं मैं पहला मार के देखा कितना जोर लगता। हर रोज तुसीं ही मारना, फिर कहते तुहाडा भला हो जाए। आओ फिर हालेलुया, आगे बढ़िए। क्योंकि जो सेवक का काम हाँ अच्छी तरह से कर सकते हैं, हाँ आप सुनिए, जो सेवक का काम अच्छी तरह कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा फल हाँ और इस विश्वास में हाँ जो मसीह यीशु पर है हाँ बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। आमीन। एक बार ताली बजाओ खुदा दे कलाम दे लिए। इधर जड़े अच्छा काम कर जाते हैं ना, फिर वो आदर दे पद पाते हैं। आरती और इन्होंने परिवार बड़े लंबे समय तो साडे नाल जुड़े हुए हैं। इन्होंने विश्वास योग्यता दे नाल सेवकाई की थी, जिहड़ी अज ये करते पे आ, इन्होंने करके अगे वधे, राइट। तो इन्होंने एक अच्छा पद मिलता है। ये जो खड़े पिछे दिखते हैं, एक समय आएगा इत्थे कोई होर आ जाने, इन्होंने होर अगे वध जाना है। आमीन आमीन। खड़े हो। ये लड़की जब पहली बार चर्च आई थी, इनू कल्ले नू पूछ लियो कि अपनी बुलाहट सी उस वेले कि ਇਹਦਾ परिवार मसीह तो पिछड़ नहीं रहा सी, लेकिन विश्वास योग्यता सेवा दे विच तुहानू अगे लेके जाती है। अज खुदा ने इनू पिछों चक के थल्लियों चक के अगे वाली जगह देती, लै भी खड़ के तो मेरी कलीसिया दे लई गीत गा, लोकां नू रब नाल जोड़। आमीन आमीन। तुहानू पुछदा, जद एक कुड़ी गांदी है, जब ये गीत गाती है, अच्छा लगता कि नहीं लगता? कितने चेहरे ऐसे, कितने मुंह ऐसे जिन्होंने पर्सनली मुझे कहा कि पास्टर जी वो छोटी सी लड़की, हाँ हाँ कौन, पलक, हाँ भाई वो तो धमाका है, धमाका। मैं कहा वो छोटा पैक बड़ा धमाका है, खुदा ने उसे धमाका बनाया है। हालेलुया। लेकिन वो अपने जीवन में गिर चुकी थी, अब ये यहां पर है, इससे पहले कोई और था, ये आगे बढ़ जाएगी, कोई और आ जाएगा। खुदा का काम ना कभी रुका ना रुकेगा, लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी, मैं नहीं कहता कि वो गिरते जाएंगे, वो गिरेंगे। गिरने वालों की हम बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं आगे बढ़ने वालों की। आप आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आप आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए यीशु मसीह के नाम, आपके लिए ऊंचे पद तैयार किए गए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो, समय से पहले आगे ना बढ़ो। बाइबल कहती नया चेला कोई ना हो, हर किसी के आगे सर ना कर दिया करो, लो जी रख दो, सिर रख दो, मेमने ना बनो, सप्पा वांगू चौकस हो जाओ। आमीन आमीन। किन्ने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप अभिषेक ढूंढते ढूंढते चले जाएं कि अभिषेक को मैं पाने के लिए जा रहा हूं। याद रखिए, मेरी बात को पल्ले से बांध लेना। खुदा के बेटे बेटियों जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, पल्ले से बांध लो। अभिषेक बाहर से कभी नहीं आएगा, आपके अंदर से उदय होगा और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता जाएगा। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। तो यही हम अपनी बातों में विराम लगाते हैं। और ये प्रचार, ये शिक्षा मैंने आपको इसलिए दी है, आज की मीटिंग को हम हीलिंग डिलीवरेंस कर सकते थे, नहीं, इसलिए ये शिक्षा में लेकर गए कि आप जानें कि आपके सर हर आगे झुकने के लिए नहीं है, हर पास्टर को पास्टर कहने के लिए नहीं है। आपका एक जैसे घर है, जैसे आपका एक चूल्हा है, वैसे आपका आत्मिक घर एक है। एक ही जगह पे आपने पाक मेज को लेना होता है। आमीन आमीन आमीन। ये नहीं कि आप यहाँ घूम रहे, कहीं वहां घूम रहे। बड़े बड़े पास्टर लोग भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना बने, एक दर्द होके बह जाइए। ये साडी चर्च है, असि थामुआ आ खड़े हैं, कोई सुट के दिखा दे। आमीन
फिर ताड़ियां ताड़ियां निक्कियां ते फिक्कियां हैं। हालेलुया हालेलुया। ओके, और कुछ लोग मिठाई लेकर आए। मैं चाहता हूं आप अगले संडे गवाही के लिए आगे आना। आज गवाहियां नहीं होंगी। भाई हैं और भाई मुखिल हैं, मिठाई के साथ आए हैं, गवाही के साथ। अगले संडे आपकी गवाही होगी, मिठाई आप अभी खा लेंगे, ठीक है जी। अगले संडे आप गवाही देना। प्रभु ने इनके जीवन में काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। अगले संडे तक और गवाहियां हमारे बीच में होंगी। आमीन आमीन। तो आखिरी बात, निंबूदा ने चोट तन दसना चाहना, पटकना छोड़ दो, बहना सीख लो। आमीन आमीन आमीन। आओ अपने स्थानों पे खड़े होंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए आखिरी पड़ाव में जाएंगे। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, खुदा से कहें कि खुदा वरदान तो कई प्रकार के हैं, मुझे विश्वासी तो बना, मैं ईमानदार बनूं, मेरा पास्टर मुझ पे यकीन करे। होली बाबा बाबा बादशाह मंद्रे लेबो खोसो को नकतना मंद्रिया ना मंद्रोस लेबो शकला बतुरबा ना मंद्रिया। बीते दिनों में यदि आप बहके हैं, या नाना प्रकार की शिक्षाओं से भरमाए गए, आज ही तौबा करें, आज ही मन फिराएं। खुदा ने आपको बेटे बेटियां होने के लिए बुलाया है, ना कि ऊंचे बड़े छोटे बड़े होने के लिए। मैंने आपको बता दिया, सेवा कई प्रकार की, प्रभु एक ही है। वरदान कई प्रकार की, आत्मा एक ही है। उसने सबको सेम आत्मा दिया, सेम मस्सा आपके अंदर है। अब आपको उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? जब आप दुआ में, जब आप अच्छे कामों में आगे बढ़ेंगे, जब आप हर एक एक्टिविटी में आगे बढ़ेंगे, आपका मस्सा, आपका अभिषेक बढ़ेगा, आपका अभिषेक बढ़ेगा। आप अभिषेक में बढ़ते जाएंगे, आप डुनामिस पावर को ग्रहण करेंगे, आप उस महासामर्थ को ग्रहण करेंगे, उस महाअभिषेक को ग्रहण करेंगे। आपके अंदर से वो उदय होना शुरू हो जाएगा। उठाओ अपने हाथों को और हिलाओ खुदा के लिए। ओ रे खता रगतल बंदे री दाना दा रगतल बंदे रे रे। भूख मिटावे, अपने लोकां दी भूख मिटावे। पाकरू नू यीशु साडे उत्ते बरसावे, अपने लोकां दी भूख मिटावे।